सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को जैसे मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूँ। और चलो अभी एक एस्पिरेंट से मिलते हैं, देखते हैं आखिरकार उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सो मिलते हैं कृष्णकांत से। सो वेलकम कृष्णकांत, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सो कृष्णकांत, सबसे पहले तो आपका रिजल्ट क्या रहा वो मैं जानना चाहूँगा। सर मेरा एलएस में 49 रैंक का है। ओके ओके। सो कृष्णकांत, आपको क्या लगता है कि अगर जेआरएफ करना है तो क्या एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे जो कि आपने इस बार शायद मिक्स किए? सर जब मैंने एग्जाम देकर आया और जब आंसर शीट आ गई तो मुझे मेरा निगेटिव में बहुत मार्क गया। सो मुझे लगता है मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के बिना रिजल्ट नहीं आ सकता। ओके। सो उससे कृष्णकांत, हमको आप पता आईएफएस के चलता है। किस प्लेटफॉर्म के साथ थे वैसे? मैं आईफाज के पेड बैच से था। ओके ओके, रिकॉर्डेड कोर्स से। रिकॉर्डेड कोर्स। ओके। सो कृष्णकांत, फिर क्या एक्सपीरियंस किया आपने रिकॉर्डेड कोर्स में? क्या लगा आपको कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है? हाँ, रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा कौन सा ही रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं। उसके ही नोट्स आप रेफर करके आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता। इतना सब कुछ मटेरियल उस रिकॉर्डेड बैच में है। सो फिर आपको क्या लगता है इस बार अगर कभी अब आपको जेआरएफ करना है तो किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने हैं? सर मैंने अभी अभी दिया था तो 8 यूनिट करके दिया था मैंने एग्जाम। मुझे लगा था 8 यूनिट सफिशिएंट होंगी। पर एग्जाम की लेवल अब पहले से थोड़ी सी टफ हो चुकी है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10 यूनिट तो कंपलसरी होनी चाहिए और उसके बाद और बचे हुए 3 यूनिट से थोड़ा थोड़ा करके जाऊंगा मैं इस बार। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट जरूर दूंगा इस बार। सो कृष्णकांत, क्या लगता है आपको कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा हार्ड आपको लगी इस दौरान? हार्ड मुझे सच कोई यूनिट नहीं लगी, पर लेंदी यूनिट मुझे लगती है सेल सिग्नलिंग एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी थोड़ी लेंदी लगती है। बायोकेमिस्ट्री में पहले डरता था, बाद में कैलाश सर से सीखा तब मुझे अब इतना डर नहीं लगता बायोकेमिस्ट्री से। तो मुझे वो लेंदी लगती है, एज सच कोई हार्ड नहीं लगता कुछ। सो कृष्णकांत, आपका रिकॉर्डेड कोर्स था तो आपके नोट्स वगैरह या आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था? नोट्स मैंने पहले यूट्यूब से पढ़ता था मैं। यूट्यूब से पढ़कर मैंने बहुत सारे नोट्स बना लिए थे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब से इतना सब कुछ पहले था आईफाज के चैनल पर मुझे एक डायरेक्शन चाहिए थी, इसलिए मैंने पेड क्लासेस ली। उसके बाद मैंने खुद के नोट्स रेफर किए। उसके बाद जो लेक्चर होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके नीचे पीडीएफ में सर के नोट्स होते हैं, वो मैं रेफर करता था। जब मुझे नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता था तब मैं वो रेफर करता था। अच्छा। सो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया है, सो इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, या आपने क्या स्ट्रैटेजिकल सोचा है कि पार्ट सी में मुझे कितना अटेम करना है, पार्ट बी में कितना करना है, पार्ट ए में कितना करना है? पार्ट ए मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, इसलिए मैं पार्ट ए इस बार पूरा छोड़कर गया था। पर इस बार क्वेश्चन थोड़ी आसान आए तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन ही थोड़े बहुत अटेम्प्ट किए। इस बार मैं पार्ट ए के जो थोड़े बहुत टॉपिक कर कर जाऊंगा। पार्ट बी से मैं 35 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 25 to 30 अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अ, उतने ठीक है। पार्ट सी से मैं क्योंकि वहां पर और बहुत होता है, सो मुझे लगता है कि 25 अटेम्प्ट करने चाहिए वहां पे। अगर आप 10 यूनिट करते हो, 10-11 यूनिट करते हो तो आप आसानी से 25 क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया कृष्णकांत। देन नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि जैसे आपने एग्ज़ाम दी है, मोस्ट ऑफ आपका पूरा शेड्यूल था। सो पर डे जैसे आपका एमएससी कब हुआ है वैसे?
मेरा एमएससी इसी साल हुआ है, 2-3 महीने हुए मेरे एमएससी होकर। अच्छा, तो आपने एमएससी के दौरान फिर इस एग्जाम की तैयारी कैसे की? मतलब आपका क्या रिकॉर्डेड पेज भी था, आपका कॉलेज भी था, तो आप किस तरीके से अपने डेली शेड्यूल के अंदर पढ़ते थे? मैं कॉलेज में जब था तो मुझे रिकॉर्डेड क्लास लेना इतना पॉसिबल नहीं होता था। पर बट मैं करता था, दिन में एक लेक्चर तो करता था जरूर। एंड आफ्टर एमएससी मैंने थोड़ा सा ज्यादा पुश किया अपने आप को, तो मैं 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करके मैंने एग्जाम दिया। चलो बहुत बढ़िया कृष्णकांत, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो एलएस निकला है, नेक्स्ट टाइम जरूर जेआरएफ निकलेगा। बस इसी तरीके से एफर्ट्स जारी रखिए और अपना हार्डवर्क जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, उतना पॉजिटिव आपका रिजल्ट होगा। सो थैंक यू कृष्णकांत आपके वर्ड्स के लिए, जो कि आपने हमारे सारे दर्शकों को मोटिवेट किया, और होप सो इनको ज़रूर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आया होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।